नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर वेल्थ इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक कैंडल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल, जो हैमर कैंडल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा हैमर कैंडल आपको किस तरह से दिखती है। हैमर कैंडल इस तरह से बनती है। इसका अब रंग कलर में मत जाना कि कलर कैसा है, रेड है, ग्रीन, कलर कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ उसमें इशू नहीं है। कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर ये एक बुलिश रिवर्सल को दिखाती है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं हैमर, ये बुलिश रिवर्सल को दिखाती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो आपको इस कैंडल के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो रिवर्स, आपको पता होगा कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जिसको हम ऐसे कहते हैं हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। और एक होता है डाउन ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। एक होता है साइडवेज मार्केट, दिस इज साइडवेज मार्केट। मतलब कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक अप ट्रेंड होता है, इसको अप ट्रेंड कहते हैं, इसको बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं हम, इसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं, और इसको हम साइडवेज कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो ये हैमर पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो हैमर पैटर्न बनता कहां पर है, तो हमें किस तरह से इसको पैटर्न को हमने देखना है, इस पैटर्न को हमने कहां पर देखना है, मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं देखो दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ी हो सकती है, बिकॉज मैं आपको इस हैमर के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी हैमर कैंडल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप ये देखेंगे कि कहां पर ऑपरेटर इस कैंडल का यूज करके, मैं ये भी बताऊंगा ऑपरेटर कहां पर आपका एसएल को ले सकता है। ये चैनल जो हमारा एजुकेशन चैनल है, मैं आपको कोई बाय सेल की टिप प्रोवाइड नहीं करता, बट मैं आपको इस कैंडल के बारे में पूरी एजुकेशन दूंगा आज। अगर एक पैटर्न है जो लोअर लो बनता जा रहा है, ये बनता आ रहा है लोअर लो, इसको मैं कैंडल में भी दर्शा सकता हूं। जैसे ये लोअर लो है, ये एक कैंडल बनी, रेड कैंडल, इसके बाद ऊपर हुई, ओपन हुई, फिर दोबारा लो, ऊपर ओपन हुई, फिर दोबारा लो, ओपन ओपन हुई, अब फिर लो। अब ये कैंडल्स बनी, इसको कहते हैं, ये 5 कैंडल बनाई मैंने जो कि रेड कैंडल्स हैं, ये बेरिश कैंडल्स हैं। अब ये क्या दिखा रही हैं, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, उसके बाद लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। और इस जगह पे 5 जो कैंडल बनी, अब इस जगह पे क्या हुआ, ये मान लो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को मान लो एक कैंडल फिर ओपन हुई, यहां पर ओपन हुई, ओपन हुई, उसके बाद ये नीचे तक ले गया प्राइस। मान लो ये 200 रुपीज से स्टॉक 100 रुपीज में आ गया, 100 रुपीज में आ गया। उसके बाद ये स्टॉक उसी दिन 16 तारीख को 90 रुपए तक ले आया है सेलर इसको। अभी तक मार्केट ओपन है, ये क्लोज नहीं हुई, ये मार्केट अभी लाइव चल रही। अब अचानक क्या हुआ, अचानक इसमें दिखता है कि बायर हैवी हुए। अभी 90 रुपए से स्टॉक जाके क्लोज हुआ 198 के आसपास, मान लो 98 के आसपास क्लोज हुआ, तो ये नीचे क्या रह जाएगा, विग। जहां 90 रुपए तक के स्टॉक गया था, ये विग रह गए नीचे। दोस्तों, ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, बिकॉज मैं आपको पूरी डीपली जानकारी दे रहा हूं हैमर के बारे में, तो आप इसको समझे, मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। अब ये 90 रुपए से वापस ऊपर का 98 और स्टॉक क्लोज हो गया, मार्केट कैंडल क्लोज हो। अब ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये डे लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ए हैमर कैंडल। एक हैमर कैंडल आपको मिलेगी 5 दिन के बाद। 5 दिन से स्टॉक 200 रुपीज से गिरता गिरता 100 रुपीज में आ जाता है, उसके बाद वो 90 का लो मारता है, और वहां से एक आपको इतनी सॉलिड कैंडल मिलती है जिसको हम हैमर कहते हैं। और अब जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड करते हैं, अब ये रिवर्सल कैंडल होती है, इसको रिवर्सल कैंडल कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम वेट करेंगे कि एक पैटर्न पूरा हुआ, क्लोज हुआ।
अब हम नेक्स्ट डे वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी इसके ऊपर भी वीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, थोड़ी सी वीक हो सकती है कि ऊपर गया हो 105 तक हाई मार के आया ओवर नीचे, ठीक है। अब जो इसका हाई होगा, जैसे इसको क्लोज करे ऊपर की तरफ काटेगा, हम वहां पर बाइंग ट्रेड बना सकते हैं। ये हैमर पैटर्न की अब हम बाइंग ट्रेड बना सकते हैं इस कैंडल के हाई के ऊपर। और जो लो है, लो से कम हमें 5-10 पॉइंट का नीचे का हमें ऐसा लगाना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं अभी तक आपको हैमर के बारे में ये जानकारी दे सकी, डाउन ट्रेंड में ये कहां पर इस ट्रेड चलता है। यहां पर चांस है कि ये इसके जो कैंडल के हम बाय करेंगे, चांस ज्यादा है कि चलेगा स्टॉक, बिकॉज हमने एक डाउन ट्रेंड से इसको हैमर को पकड़ा है। कभी कभी ऐसा भी होगा दोस्तों। अब हम इसको, हमारे पास ऐसा, देखो मार्केट में 100% तो कोई कुछ नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी की गेम है स्टॉक मार्केट। तो उसमें हमने एक पैटर्न को देखा कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड आता जा रहा है और नीचे से हमें हैमर मिली। ये हैमर क्या मतलब कि यहां पर बायर आए हैं। अगर आप और हम लोग कुछ नहीं है, आप और मैं कितना के बाय कर लेंगे। जब भी इतनी बड़ी प्राइस की मूवमेंट आ रही है, ऊपर की तरफ विक बन रही है, तो कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर एंटर हुआ है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमने इस चीज को आइडिया, ये मैं फर्स्ट तरीके से आपको समझा रहा हूं कि डाउन ट्रेंड के बाद एक हमें हैमर मिला, तो ये एक हमारा पैटर्न हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी कभी ऑपरेटर क्या करता है। देखो ऑपरेटर को भी पता है कि लोग हैमर के ऊपर, ये हैमर पैटर्न फेल कहां पर होता है। कभी कभी इसमें भी ऐसा होगा, ये जो हैमर कैंडल है ये फेल कैसे होगी। ये फेल जो होता है, अब मान लो मार्केट चल रही है यू यू एक कैंडल यहां बन रही है, छोटी छोटी लिली पुट्स, इसको हम लिली पुट्स कैंडल कहते हैं। कोई ऐसी कैंडल बन रही है डोजी, कुछ कोई कैंडल है एक ऐसे बड़ी, मींस मार्केट एक रेंज में चल रही है, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट एक रेंज में मार्केट का चलना। अब मान लो एक रेंज में मार्केट चल रही है, कोई बुलिश कैंडल बन रही है, कोई बेरिश कैंडल बन रही है, कोई बीच में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कोई बीच में रेड कैंडल बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है, मींस एक साइडवेज मार्केट। अब वहां पर हमें क्या दिखता है कि हमें एक हैमर दिख जाता है, हमें एक हैमर दिख जाता है, हैमर कैंडल दिख गई। अब क्या हम सोचेंगे कि इसमें हमारी बाइंग बनती है। अब हम क्या सोचेंगे, इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे स्टॉक को। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, यहां पर प्राइस बार बार ऊपर जाता है, रिजेक्शन मार रहा है। जो ये चीजें, ये ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं हैमर की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर ये कैंडल कामयाब नहीं होगी, यहां पर ये ब्रेकआउट फेल कर देगा, क्योंकि यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मार्केट है दोस्तों। इस हैमर जो कैंडल है वो हमेशा आपको एक ट्रेंड के साथ ही पकड़नी है। जब मैं आपको दोबारा उस ट्रेंड पे आता हूं और एक चीज और आपको समझाता हूं कि कहां पर हमें हैमर में हम ऐसा लगा सकते हैं और वेट कर सकते हैं, डरना नहीं है। उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट पे मैं आपकी जो वीडियो है वो बाद में बनाऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी दोस्तों देखो, स्टॉक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहां पर हैमर आई, हम इसके ऊपर हमने बाय करा। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, हमने यहां बाय करा, इसकी लाइन ऊपर करके हमने बाय करा किसी भी टाइम फ्रेम में, 2 आवर में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न होता है, कोई भी कैंडल स्टिक है, हम हैमर को देख रहे हैं, कोई भी कैंडल स्टिक है, वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा ही वो वैल्यू है उसकी होगी, उस पैटर्न की, उस कैंडल की। तो हमने देखा यहां पर हमने बाय करा। अब कभी कभी ऑपरेटर क्या करेगा, हमने 1010 में बाय करा, 1010 में बाय करा। अब यहां से स्ट्रोक ऑपरेटर क्या करेगा, इसको नीचे ले आएगा, ऐसे लाता लाता नीचे ले आएगा। आपका एसएल
वैसे तो यार ज्यादातर लोग इसके नीचे ही एसएल लगाएंगे, बट हम एसएल लगाएंगे इधर से भी 90 से भी 80 पे, 10 पॉइंट्स और नीचे। बिकॉज ऑपरेटर क्या करेगा, यहां लाएगा, देखेगा कि कहां पर लोगों का एसएल है, लिक्विडिटी। एक्चुअली ये गेम सारी लिक्विडिटी की है दोस्तों, इस बात को समझ गए। क्योंकि ऑपरेटर भी एक बायर है, उसको भी तो माल खरीदना है। वो माल कहां से खरीदेगा जब उसके सामने सेलर ही नहीं होगा। तो अब वो क्या करेगा, उसको पता है ये डाउन ट्रेंड में एक हैमर बनी है, तो हैमर कैंडल के लोगों ने बाय जरूर करा होगा। और उसके नीचे अब जो लोगों ने यहां पर रिस्क रिवॉर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं दोस्तों, इस लाइन को समझ के तो आप हैमर पैटर्न में कभी भी, हैमर कैंडल में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। लॉस मार्केट की एक गेम है, पार्ट ऑफ मार्केट है। शेयर मार्केट में जिसने लॉस नहीं किया फिर मार्केट में वो किंग नहीं हो सकता। जिसने लॉस किया वही मार्केट का किंग है दोस्तों। जिसने लॉस बुक करना जान लिया मार्केट में कभी भी वो लॉस नहीं करेगा। बाद में स्टार्टिंग में उसने लॉस बुक करा, मार्केट में बड़े से बड़ा प्रोफेशनल हो वो भी लॉस करता है, बट एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में निकलने चाहिए। बात ये होती है। अब यहां तक आया स्टॉक, 90 के नीचे आया, 85 तक आया, मान लो 85 तक स्टॉक आया। यहां से स्टॉक को वापस ऑपरेटर द्वारा 3 कैंडल्स में जो नीचे लाया गया था, स्टॉक को वापस इसको ठीक ऊपर खींच लिया गया। और जब इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर वो टारगेट, देखो टारगेट डिपेंड करता है उस स्टॉक का रेजिस्टेंस कहां पर है। यस, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिकॉज जहां पर स्टॉक का सपोर्ट होगा और वहां पर अगर हैमर मिली आपको सपोर्ट के आसपास, मानो स्टॉक का सपोर्ट इसके आसपास है और यहां पर एक कैंडल की हैमर मिल गई, तो समझो ये हैमर कैंडल आप, और मानो रेजिस्टेंस यहां पर है, तो ये स्टॉक यहां तक जाएगा। क्योंकि उसको रेजिस्टेंस के आसपास जाना है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, बट जो प्रीवियस डाटा कहता है, बैक हिस्ट्री कहती है, वो इस कैंडल के बारे में यही कहती है कि जब भी स्टॉक सपोर्ट के आसपास अगर हैमर बनती है, डाउन ट्रेंड स्टॉक को ये रिवर्सल देगा। तो कभी कभी वो ऊपर जाके, इसको हम रीटेस्ट भी कहते हैं, कि वो यहां से ऊपर तो ले गया, बट यहां से ऊपर ले गया, बट इसने वहां से रीटेस्ट किया और जो एसएल लगाए थे लोगों ने 90 के पास, उसको हिट करा। कभी तो कहते हैं कि सर जब स्टॉक खरीदता हूं तो उसके बाद जब खरीदता हूं तो नीचे आ जाता है, और जैसे बेचता हूं वो एसएल मेरा माल लिखता है और वो वापस ऊपर ले जाता है। उसको लिक्विडिटी कहते हैं दोस्तों। ऑपरेटर को पता है कहां पर तुम कितना कमजोर हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप इस मार्केट में टिके रह सकते हो दोस्तों। इस पैटर्न में भी आप टिके रह सकते हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट वीक है तो आप इस पैटर्न में कभी भी नहीं टिक पाओगे, किसी भी पैटर्न में मार्केट में नहीं टिक पाओगे। क्योंकि हर स्टॉक की एक इशू है, हर स्टॉक की एक वैल्यू है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, तो यहां से लोग एसएल भुगता के वापस ऊपर जाएगा। स्पॉट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, जितना आसपास बनेगा, रेजिस्टेंस के अगर आसपास बनता है हैमर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल स्पॉट के आसपास हमें हैमर देखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हैमर हमें देख रहे हैं स्पॉट के पास। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक पे आऊंगा उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि जितनी आपको क्वांटिटी आप अपना एसएल ले सकते हो। मानो आपने 100 रुपीज 110 रुपीज पे स्टॉक बाय करा और आपका एसएल बनता है 85, तो आप उसको डिवाइड करो। अगर आप 2000 का लॉस खाना चाहते हो तो जो इसका बीच का वैल्यू है 85 माइनस 110, उसका 2000 से डिवाइड करो। जितने शेयर आते हैं उतने ही शेयर बाय करोगे, उससे कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। लिवरेज का यूज मत करो। ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में आगे बनाऊंगा। अभी मैं वापस हैमर में आता हूं। तो दोस्तों यहां पर चांस है कि आपका जो टारगेट, कभी कभी ऐसा होगा कि स्टॉक नहीं भी आएगा, तो इसलिए हम इसको यहां पर बाय करेंगे क्योंकि ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। इसको हम बाय करेंगे यहां से, और इसके बाद हम वेट करेंगे। जाते ये नीचे रीटेस्ट करे कोई दिक्कत नहीं, यहां से ऊपर जाएगा, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद इसका हम टारगेट का वेट करेंगे और टारगेट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों ये हैमर पैटर्न है।
ये जो हैमर कैंडल है, इस कैंडल को मैं तो यही बताऊंगा कि 3 तरह से चीज जो मैंने आपको बताया, मैं उस ब्रीफ कर देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्चुअली, पर जो हैमर पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न। अगर हमें इसको सही से पकड़ना शुरू कर दिया, पहले अगर हम बिगिनर हैं, अगर हम अभी मार्केट में अभी हम नए हैं और मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं, तो हमें इस पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अगर हमें वन डे कैंडल में, वीकली कैंडल में, वन डे कैंडल में अगर हमें चार्ट पैटर्न दिखता है, तो उसके बाद हम छोटे इंट्राडे के लिए हम बाद में सोचे, पहले हम स्विंग ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड करें, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बनाए इस पैटर्न पे जो हैमर है, हैमर कैंडल पे। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको जब हम कुछ मंथ तक कर लें, कुछ प्रॉफिट अर्न कर लें, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी आपकी हार्ड मनी है, अगर उसको वेस्ट मत करें प्लीज, किसी के टिप पे, किसी के कहने पर कि आज रातों रात करोड़पति मार्केट में बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉक के 3 जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड बताए, उसके हिसाब से हैमर आपको अगर डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के आसपास मिलती है, सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट में आपको ये हैमर मिलता है, तो हम इसमें बाय बनेंगे। बाय कहां करेंगे? बाय इसके अप करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल से थोड़ा 10 पॉइंट नीचे का लगाएंगे और उसमें अपना टारगेट हम देख लेंगे रेजिस्टेंस के आसपास या 1:2, जैसा भी आपको उस टाइम पे टारगेट आप अपना स्क्रोर देख सकते हैं, वो आप कीजिए। मैंने आपको कैंडल का बता दिया। कहां पर हम बाय नहीं करेंगे? यहां पर हम बाय करेंगे जब कैंडल के नीचे बनेगा तो हम बाय करेंगे। डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगी कैंडल तो बाय करेंगे। कहां पर हम बाय नहीं करेंगे? जब मार्केट एक रेंज में होगी, साइडवेज, साइडवेज मार्केट में हम बाय नहीं करेंगे। नो, वहां पर हैमर की कोई वैल्यू नहीं है। साइडवेज में कितने हैमर बनेंगे, कितने डोजी बनेंगी, कितने स्पिनिंग टॉप बनेंगे, कितनी बुलिश कैंडल्स बनेंगी, हमें नहीं पता। वो एक मार्केट है, उसको एक्युमुलेशन फेज कहते हैं। वो उस फेज में हम बाय नहीं करेंगे, हम फेज के बाय करेंगे जब एक चीज ऊपर से गिरती आ रही है दम 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 दम, और नीचे आते हमें बेस मिला कि हाँ यहां पर इसका सपोर्ट है। सपोर्ट हमने देख लिया, स्टॉक का सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर उसने बहुत बार सपोर्ट लिया, उसके वहां पर वो हैमर बनाता है, हैमर के ऊपर हम बाय करेंगे। हैमर के नीचे 10 पॉइंट नीचे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लेने आ जाता है, रीटेस्ट कहते हैं उसको हम, रीटेस्ट, या फिर ऑपरेटर को पता होता है लिक्विडिटी यहां मिलेगी तो वो उसको कैप्चर करने आता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है, बट मेरे द्वारा हैमर की जो जानकारी है ये मैंने आपको पूरी दे दी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से। अगर कुछ भी कमी रह गई फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज इस चीज को फॉलो करें, देखें कि आगे आने वाले टाइम में आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव होती है। और मैं आपको ऐसी ही कुछ और भी वीडियो डालूंगा जिन बच्चों को, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है मार्केट में, नहीं हो पाती ट्रेडिंग, उनको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।